सुशांत केस में बड़ा खुलासा, सुशांत के विसरा में नहीं मिला जहर। आज तक के पास एम्स की रिपोर्ट की एक्सक्लूसिव जानकारी। रिपोर्ट में मुंबई के कूपर अस्पताल के डॉक्टर्स को नहीं दी गई क्लीन चिट। रिपोर्ट सीबीआई जांच से अलग नहीं। रिपोर्ट में कूपर अस्पताल की तरफ से की गई जांच को विस्तार से देखने की बताई गई जरूरत। परिवार ने जताया था शक हो सकता है सुशांत को दिया गया हो जहर। अब तक इस थ्योरी पर हो रही है जांच। एम्स रिपोर्ट की तथ्यों के आधार पर कांग्रेस का वार। कांग्रेस नेता सचिन सावंत का ट्वीट, भाजपा की साजिश बेनकाब। सुशांत की मौत के सियासी इस्तेमाल का पाप महंगा पड़ेगा। एम्स की रिपोर्ट के बाद सीबीआई को मिलेगी नतीजे पर पहुंचने में मदद। जल्द खत्म होगा सस्पेंस। एम्स की टीम ने सीबीआई को सौंपी रिपोर्ट। एम्स की टीम ने सुशांत के विसरा की जांच के साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट का किया रिव्यू। एम्स के मेडिकल बोर्ड के हेड डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने कहा, अभी और जांच की जरूरत, कानूनी पहलू भी देखने होंगे। सीबीआई सभी रिपोर्ट्स का करेगी विश्लेषण। सुशांत की मौत आत्महत्या थी या हत्या, इस पर फैसले के लिए एम्स की टीम रिपोर्ट होगी अहम, लेकिन सीबीआई बाकी तथ्यों का भी लेगी संज्ञान। सुशांत के इस नतीजे में देरी पर सीबीआई का बयान, पूरी तरह प्रोफेशनल जांच की गई, किसी भी पहलू को खारिज नहीं किया गया। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में परिवार ने सीबीआई जांच में देरी पर व्यक्त की निराशा। सुशांत के परिजनों के वकील विकास सिंह ने सीबीआई से किया सवाल, सुशांत केस को सीबीआई ने अब तक आत्महत्या से हत्या के केस में क्यों नहीं बदला। सुशांत केस में देरी के आरोपों पर सुलगी सियासत। महाराष्ट्र गृह मंत्री ने कहा, हमें भी नतीजों का बेसब्री से है इंतजार। जांच को लेकर सोशल मीडिया पर बहन श्वेता ने चलाया था अभियान। एम्स के पैनल से सही रिपोर्ट की मांग की। रिपोर्ट के तथ्य सामने आने के बाद परिवार की प्रतिक्रिया का इंतजार। रिया ने सुशांत की बहन प्रियंका पर लगाया है जालसाजी का आरोप। दिल्ली के डॉक्टर के साथ मिलकर गलत दवा देने का आरोप। अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई। आज एनसीबी करेगी रिया की जमानत का विरोध। सुशांत की मौत से जुड़े ड्रग्स केस में गिरफ्तार है रिया, भाई खला जेल में है बंद। रिया के भाई शौविक की भी जमानत याचिका पर आज ही सुनवाई। शौविक को भी एनसीबी की टीम ने किया है गिरफ्तार। 6 अक्टूबर तक रिया और शौविक की न्यायिक हिरासत। हाईकोर्ट में रिया ने खुद को बताया बेगुनाह, कहा नहीं किया कोई अपराध। एनसीबी के मुताबिक रिया ने सुशांत के ड्रग्स के लिए सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत को किया भुगतान। कैश कार्ड और गूगल पे के जरिए चुकाए पैसे। एनसीबी के मुताबिक रिया का भाई शौविक भी सुशांत के लिए ड्रग्स खरीदता था। रिया और शौविक को जमानत नहीं देने के लिए एनसीबी ने दिया तर्क, कहा इन्हें जमानत मिलने की सूरत में प्रभावित होगी केस की तफ्तीश। सुशांत की मौत के केस में जांच की दिशा से खुश नहीं शेखर सुमन, कहा जिन्हें बताया जा रहा था संदिग्ध, उनमें से अभी तक किसी की भी नहीं हुई गिरफ्तारी, न ही उनके खिलाफ सबूत। अभिनेत्री रकुल प्रीत की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई आज। रकुल प्रीत ने बॉलीवुड ड्रग्स केस में खुद से जुड़ी मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक की मांग की। सुशांत केस में इंसाफ की मांग को लेकर भूख हड़ताल करेंगे उनके पूर्व स्टाफ गणेश अंकित। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन शुरू करेंगे अभियान। सामने आया दीपिका से एनसीबी की पूछताछ का ब्यौरा। बॉलीवुड की हीरोइन नंबर 1 ने अपने चैट में लिखे गए माल को बताया सिगरेट। एनसीबी ने हैश और वीड को लेकर भी किए थे सवाल। दीपिका का जवाब, अलग अलग तरह की सिगरेट के लिए करते हैं कोड वर्ड्स का इस्तेमाल। एनसीबी को दीपिका ने हैश का मतलब बताया पतली सिगरेट। दीपिका के मुताबिक वीड होती है मोटी सिगरेट का कोड। मैनेजर करिश्मा ने भी एनसीबी को दिए दीपिका से मिलते जुलते जवाब। अलग पूछताछ में कोड वर्ड के वही मतलब बताए। खुद को सच्चा साबित करने के लिए दीपिका ने बताया कुछ और कोड वर्ड। बॉलीवुड में अलग अलग तरह के संबंधों के लिए होता है क्विकी और मैरिज का इस्तेमाल। सारा अली खान और श्रद्धा कपूर ने भी एनसीबी की पूछताछ में सीधे तौर पर ड्रग्स लेने से किया इनकार। दोनों ने कहा सुशांत लेते थे ड्रग्स। आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने कंगना का दफ्तर ढाए जाने के मुद्दे पर सुनवाई। कंगना ने बीएमसी से 2 करोड़ हर्जाने की मांग की। कंगना का दफ्तर ढाए जाने के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने कल बीएमसी से किया सवाल, इसी मामले में क्यों दिखाई तेजी। कंगना के वकील ने बीएमसी की कार्रवाई को बताया कोर्ट के आदेश का उल्लंघन। हाई कोर्ट ने इस केस में शिवसेना नेता संजय राउत को बनाया था पार्टी। कंगना के दफ्तर से जुड़े केस में संजय राउत के वकील प्रदीप थोराट आज हाईकोर्ट में पेश करेंगे अपनी दलील। दोपहर 3 बजे होगी सुनवाई। पुलिस आज अनुराग कश्यप के मामले में करेगी अंदरूनी बैठक। सारे तथ्यों पर विचार के बाद होगा समन करने का फैसला। इस हफ्ते के आखिर में या अगले हफ्ते हो सकता है अनुराग को समन। अब तक पुलिस ने पूछताछ के लिए नहीं बुलाया है। निर्देशक अनुराग कश्यप पर रेप का आरोप लगाने वाली अभिनेत्री पायल घोष आज महाराष्ट्र के राज्यपाल से करेंगी मुलाकात।
केस दर्ज कराने के 8 दिन बाद आरोपी अनुराग कश्यप की गिरफ्तारी नहीं होने से खफा है पायल। पुलिस की कार्य प्रणाली पर उठाए सवाल। पायल घोष ने अभिनेत्री ऋचा चड्ढा के खिलाफ भी वर्सोवा पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई है शिकायत। धमकी देने का लगाया आरोप। मौजूदा केस में ऋचा को आरोपी बनाने की मांग। हाथरस की गैंग रेप पीड़ित युवती की मौत। दरिंदगी के दौरान हुए थे कई फ्रैक्चर। दरिंदों ने जीभ भी काट दी थी। मायावती की मांग, सरकार पीड़ित परिवार को मदद दे, फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले मुकदमा। प्रियंका गांधी ने किया ट्वीट, रेप की घटनाओं ने राज्य को हिला दिया, बच्ची के कातिलों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। राहुल गांधी ने खेती बिल पर किसानों से बात की। किसानों ने कहा एमएसपी खरीद सिस्टम जारी रहे। पीएम नरेंद्र मोदी ने किया उत्तराखंड के लिए नमामि गंगा के तहत कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन। कहा देवभूमि के लोगों को होगा फायदा। होशंगाबाद में आधी रात को स्टेट हाईवे पर एलपीजी गैस सिलेंडर से भरे ट्रक में आग, कई धमाके हुए। एक एक करके 300 सिलेंडर में ब्लास्ट। 1 घंटे तक होते रहे धमाके। आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। दमकल ने काफी मशक्कत के बाद आग को किया काबू। विजयवाड़ा में टला बड़ा हादसा। तेजाब की टैंकर से रिसने लगी गैस। एनडीआरएफ की टीम ने लीकेज को किया काबू। दूसरे टैंकर में डाला जाएगा तेजाब। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल का बड़ा बयान। फडणवीस संजय राउत की मुलाकात पर बोले, जब दो नेता मिलते हैं तो राजनीति पर ही चर्चा करते हैं। चंद्रकांत पाटिल ने फडणवीस संजय राउत की 5 स्टार मीटिंग पर कहा, जाहिर है वहां चाय बिस्किट पर नहीं, राजनीति पर ही बात हुई होगी। जब दो अलग पक्षों के इतने शीर्ष नेता मिलते हैं तो राजकीय चर्चा होती है। तो 2-2.5 घंटे बैठे तो थोड़ी चाय और बिस्किट की चर्चा होती है। चंद्रकांत पाटिल ने फडणवीस राउत की मुलाकात में किसी बड़े राजनीतिक निष्कर्ष से किया इनकार, लेकिन ये भी बोले एक अच्छी सुबह कुछ बदल जाएगा। चंद्रकांत पाटिल ने कहा, राज्य में कोई दल नहीं चाहता मध्यावधि चुनाव। वडोदरा में 3 मंजिला इमारत गिरी, 3 की मौत, 3 मजदूर फंसे। कुछ दिन पहले एक तरफ झुक गई थी इमारत, आधी रात को भरभरा कर गिरी। इमारत झुकने के बाद भी चल रहा था निर्माण, यही मानी जा रही है हादसे की वजह। ग्वालियर में क्राइम ब्रांच के अफसर को पड़ोसी ने पीटा, प्रॉपर्टी विवाद में हुआ झगड़ा। हजारीबाग में रोड पर खड़े कंटेनर में आग, हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से हुआ हादसा। तिरुवनंतपुरम में किसान बिल के खिलाफ प्रदर्शन शुरू। कांग्रेस का राजभवन तक मार्च शुरू। बेंगलुरु में अनूठे अंदाज में किसान बिल का विरोध। क्षेत्रीय पार्टी के अध्यक्ष नागराज ने गधे पर बैठकर जताया विरोध। कोयम्बटूर में भी किसान बिल का विरोध। डीएमके के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। तरन तारण की मंडी में शुरू नहीं हुई अनाज की सरकारी खरीद, किसान परेशान। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर आज वर्चुअल माध्यम से बिहार के किसानों से करेंगे बात। खेती बिल पर दे सकते हैं सफाई। सूरत में अनलॉक के बाद भी मजदूर नहीं मिलने से कारोबार पर असर। फ्लाइट के टिकट भेजकर मजदूरों को बुलाया गया। सूरत की कंपनी ने बनाया खास किस्म का पेंट। किसी भी सरफेस को वाटरप्रूफ और बुलेट प्रूफ बनाने की है क्षमता। देवरिया में चाकू की नोक पर रेप में 2 आरोपी गिरफ्तार। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर मांग रहे थे रंगदारी। श्रीनगर के निचले इलाकों में ड्रेनेज बनाने का काम शुरू। वर्ल्ड बैंक की मदद से बना है प्रोजेक्ट। महबूबा मुफ्ती को रिहा करने की मांग वाली याचिका पर आज सुनवाई। बेटी ने दायर की है याचिका। अयोध्या विवाद में आडवाणी, जोशी, उमा भारती और कल्याण सिंह पर 30 सितंबर को आएगा सीबीआई कोर्ट का फैसला। विवादित ढांचा ढहाए जाने से जुड़ा है मामला। विवादित ढांचा ढहाए जाने से जुड़े केस में कल 32 आरोपियों की किस्मत पर फैसला करेगा कोर्ट। सभी आरोपियों के दर्ज किए जा चुके हैं बयान। अयोध्या विवाद में फैसले से पहले उमा भारती ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को लिखा खत, फैसला जो भी हो मैं नहीं लूंगी जमानत। आज से शुरू होगा ओडिशा विधानसभा का मानसून सत्र। सुरक्षा इंतजाम सख्त, कोरोना के मद्देनजर खास तैयारी। सत्र को लेकर कांग्रेस विधायकों ने किया मंथन। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने बीएमसी हेडक्वार्टर पर किया प्रदर्शन। मुंबई के मेयर के खिलाफ उठाई आवाज। सिद्धार्थनगर में 2 दिन की बारिश के बाद हालात बिगड़े। तटबंध के टूटने का खतरा, पेड़ की डालियां डालकर बचाने की कोशिश। अररिया में हाईवे 327 पर बने पुल को बाढ़ की वजह से भारी नुकसान। अररिया सिलीगुड़ी मुख्य मार्ग रुका। सिर्फ पैदल यात्री को ही पुल पार करने की इजाजत। जिला मुख्यालय से 4 ब्लॉक का टूटा संपर्क। वाराणसी के काशी विद्यापीठ की परीक्षा में गड़बड़ी। चौथे की जगह दूसरे सेमेस्टर का पेपर थमाने के बाद हुआ हंगामा। ग्वालियर में महिला और बाल विकास मंत्री इमरती देवी का विरोध। लोगों ने दिखाए काले झंडे।
जमशेदपुर में खरीदार बनकर आए लुटेरे, चावल कारोबारी के परिवार को बंधक बनाकर लूटपाट। छिंदवाड़ा में आईपीएल पर सट्टा लगाने वाला गिरोह पकड़ा गया, 14 फोन्स के साथ 3 सटोरिये गिरफ्तार। आईपीएल की शुरुआत से ही चल रहा था सट्टे का खेल, गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने मारा छापा। छपरा में पुलिस की गाड़ी को अवैध शराब लदे ट्रक ने मारी टक्कर, थानेदार घायल। गढ़वा में बूढ़ा पहाड़ पर नक्सलियों ने मनाया स्थापना दिवस, बड़ी तादाद में गांव वाले भी शामिल हुए। पीलीभीत में आधी रात को बाइकर्स में जमकर मारपीट, पुलिस चौकी के सामने कई घंटे तक हुआ बवाल। मुरादाबाद में आजम खान के करीबी एसपी नेता भूमाफिया घोषित, पुलिस ने घर पर चस्पा किया कुर्की का नोटिस। विशाखापट्टनम में आधी रात को एक शख्स का कत्ल, कातिलों का कोई सुराग अब तक नहीं। गया में पुलिस को मिला कैन बम, एहतियात के साथ किया गया डिफ्यूज। बीरभूम में 5 बांग्लादेशी गिरफ्तार, कोर्ट में किया गया पेश। देश में कोरोना का कहर जारी, कुल मामले 61 लाख तक पहुंचे। एक दिन में 70,000 से ज्यादा नए मामले, 24 घंटे में 776 मौतें, मौत का आंकड़ा 96,000 के पार। देश में कोरोना का से अब तक 9,47,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस। देश में कोरोना से अब तक करीब 51 लाख लोगों ने जीती जंग, बीमारी के बाद हुए स्वस्थ। दुनिया भर में कोरोना से मौत का आंकड़ा 10 लाख के पार, कई देशों की इकोनॉमी पर बड़ा असर। जोरदार रहा आईपीएल का 10वां मुकाबला, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को सुपर ओवर में दी शिकस्त। रॉयल चैलेंजर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 3 विकेट खोकर बनाए थे 201 रन। ओपनर पडिक्कल और फिंच ने जड़ा अर्धशतक। पडिक्कल ने 40 गेंद में 5 चौके 2 छक्के से बनाए 54 रन। फिंच 35 गेंदों में 52 रन बना पाए, 7 चौके और 1 छक्का जड़ा। बेंगलुरु की ओर से डिविलियर्स ने खेली आतिशी पारी, महज 24 गेंद में नाबाद 55 रन बनाए, 4 चौके 4 छक्के जड़े, बने मैन ऑफ द मैच। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।